जय हिंद साथियों, मैं सरबजीत आप सभी लोग का आज के वीडियो में स्वागत करता हूं। तो चलिए साथियों, आज के वीडियो में हम गुणनखंड करना सीखते हैं। तो चलिए साथियों, यहाँ पर लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस के 7 एक्स माइनस के 18 लिखा है। ये पहला गुणनखंड है, इसको करेंगे। और दूसरे को भी देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में 2 एक्स माइनस में 15 लिखा है, इसको भी करेंगे। तो चलिए साथियों, पहले गुणनखंड को करते हैं। कैसे किया जाएगा, जो दो तरह से यहाँ पर माइनस माइनस है, यहाँ पर प्लस माइनस है, इन दोनों को करेंगे। और इससे पहले साथियों हमने एक वीडियो बना दिया है, गुणनखंड करेंगे, वो पार्ट 1 था। और साथियों ये पार्ट 2 है, यहाँ पर लिखा है, आप सभी लोग देख सकते हैं। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। यहाँ पर है एक्स स्क्वायर माइनस के 7 एक्स माइनस के 18 लिखा है, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस के 18 है, तो इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना हो जाएगा हमारा, 18x हो जाएगा। कितना होगा, 18x स्क्वायर हो जाएगा। अब मुझे दो संख्या ढूंढना है, जो गुणा करने पर 18 आना चाहिए और घटाने पर, जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, माइनस के 7 आना चाहिए। तो मुझे दो संख्या प्राप्त ही होगा, 9 से और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 18, और 9 में से यदि हम 2 माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 7। ठीक है, यदि हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है हमारा, 11 हो जाएगा। यदि हम 6 गुणे 3 से करेंगे, 6 गुणे 3 से करेंगे तो हमें 18 तो प्राप्त हो जाएगा, लेकिन 6 और 3 को जोड़ देंगे या घटाने पर तो हमें 7 नहीं आने वाला है। तो ये हम संख्या नहीं लेंगे, हमारा यही दो संख्या प्राप्त हुआ है, 9 और 2। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखा है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हम लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगाया। अब देखिए यहाँ पर कितना है, 9 एक्स प्लस में 2 एक्स लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस के 18 तो माइनस के 18 लिख दिया। तो चलिए साथियों, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को कॉमन कैसे लिया जाता है। अब कॉमन कैसे लेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर 9 है, 9 एक्स है। तो इन दोनों को मुझे ऐसी संख्या ढूंढना है जो यहाँ पर भी हो और यहाँ पर भी हो, इस पद में भी हो और इस पद में भी हो। तो इसको एक बार इस तरह से कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर 9 एक्स है, तो ये एक एक्स बाहर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर है, एक एक्स बाहर हो गया, तो कितना बचा, एक एक्स यहाँ पर बचा। तो यहाँ पर एक एक्स और यहाँ पर एक एक्स मिलकर कॉमन हो गया था, और माइनस के कितना आया, 9 बचा, तो 9 के लिख दिया। ठीक है, अब प्लस है तो बीच में प्लस लगा दिया। अब यहाँ पर देखा जाए तो कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पर 2 एक्स है, यहाँ पर 18 है, तो यहाँ पर 2 इसको ले लेते हैं, और एक्स इसमें नहीं है, इसमें नहीं एक्स इसमें है, तो इसको कॉमन नहीं लेंगे। तो यहाँ पर देखा जाए 2 को यदि हम कॉमन लेते हैं तो 2 कॉमन हो जाएगा। और x को देखते हैं, x इसके पास है, यहाँ पर 18 में x नहीं है तो इसको हम नहीं लेंगे। जो यहाँ पर क्या बचा, x बच गया, तो x को अंदर लिख दिया, और 2 9 18। तो अब देखा जाए कि यहाँ पर x माइनस 9 और x माइनस 9 ये दोनों हमारा सेम आ रहा है, तो इनको एक बार यहाँ पर लिख दे रहे हैं, एक बार इसको लिख दें। ठीक है, अब यहाँ पर देखो x प्लस में 2, x प्लस में 2, दो संख्या हमें प्राप्त हो गए, तो यहाँ पर 2 पद प्राप्त हो, तो यही हमारा हो गया आंसर। जब साथियों आपको ध्यान देना है कि यदि ये पद और ये पद दोनों समान आए, दोनों सेम आए, तो हमारा आंसर सही होगा। तो साथियों आप सभी लोग को ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, क्योंकि देखो एक बार हम समझा दे रहे हैं आपको। एक्स स्क्वायर माइनस के 7 एक्स माइनस का 18, सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 18 से गुणा कर दिए। अब मुझे ऐसे दो संख्या ढूंढना था, गुणा करने पर कितना आए, 18 है, और घटाने या जोड़ने या घटाने पर हमें कितना लाना, 7 है। तो हमें दो संख्या प्राप्त हो, 9 और 2। तो यहाँ पर 7 एक्स के जगह पर हमने 9 प्लस में 2 एक्स लिख दिया। अब उसके बाद में क्या किया, कॉमन लेना था, जो दोनों के पास है उसको बाहर कर दिया। यहाँ पर एक्स और यहाँ पर एक्स है तो इसको बाहर लिख दिया। यहाँ पर एक एक्स बचा तो इसको अंदर लिख दिया, यहाँ पर 9 बचा तो 9 लिखा। इसी तरह से इसमें भी किया। जब दो संख्या हमारा सेम आ जाए तब समझ जाना हमारा गुणनखंड सही है। तब चलिए, अब चलिए साथियों इसको भी अब हम करते हैं। यहाँ पर एक लकीरें खींच देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस में 2 एक्स माइनस में 15। तो इनको कैसे करेंगे, तो ये भी बहुत आसान सा है। आप देखिए, पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 15 से, तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर से और 15 से गुणा करेंगे तो हमारा 15 हो जाएगा। ठीक है, 15 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब मुझे ऐसी संख्या ढूंढना है जो कि गुणा करने पर 15 है और जोड़ने या घटाने पर हमारा 2 है। तो सबसे पहले देखते हैं कितना होता है। 15 तो आ जाएगा, बस 5 के पहाड़ में आता है, 3 के पहाड़ में आता है। तो 5 दिया 15 और 3 पचे 15, दो ही संख्या प्राप्त होगी। तो कैसे करेंगे, यदि हम देखिए सबसे पहले 5 का लेते हैं, 5
गुणे 3 से करते हैं तो 5 तिया कितना हो जाता है 18 हो जाता है, सॉरी 5 तिया 15 होगा, 18 बोल रहा हूँ। 5 तिया कितना होगा 15 होगा। और देखिए, और 5 में से यदि हम 3 माइनस करते हैं तो हमारा कितना आएगा 2 प्राप्त हो जाएगा। तो हमें 2 संख्या प्राप्त हुआ, यदि हम जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा, तो हमारा गलत हो जाएगा। हमें कितना लाना है 2 लाना है। तो 5 में से 3 माइनस करें तो 2 संख्या प्राप्त हो, और 5 से और 3 से गुणा करेंगे तो हमारा 15 आ जाएगा। तो हमारा यही 2 संख्या प्राप्त हो। तो क्या करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को इसी तरह से एडजेटिव लिख देंगे, और इसमें प्लस है तो प्लस लगा दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसके जगह पर लिखेंगे 5 एक्स लिखा, और फिर माइनस है, माइनस के 3 एक्स है तो 3 एक्स लिखा, ठीक है। यहाँ पर माइनस के 15 है तो 15 लिख दिया। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो एक एक्स बाहर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक एक्स बचा तो हो लिख दिया। अब देखो यहाँ पर 5 है, प्लस के 5 है तो 5 लिखा। अब यहाँ पर देखो माइनस है तो माइनस लगा दिया। यहाँ पर देखो 3 है, 3 कॉमन लिया और 3 बचे 15, यहाँ पर x बचा तो यहाँ पर x लिखा। यहाँ पर माइनस में 3 है, यहाँ पर माइनस में, यहाँ पर 3 बचे 15 तो यहाँ पर 5 लिखेंगे जो प्लस में आएगा, ठीक है साथियों। अब देखो यहाँ पर भी सेम प्राप्त हो, यहाँ पर सेम प्राप्त हुआ, x + 5 x + 5 ये दोनों सेम हो गया, तो समझ जाना कि हमारा गुणनखंड सही है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को देखो, जो 2 बार है तो इसको 1 बार लिख देते हैं, x + 5। अब क्या करेंगे, x - 3 तो ये हमारा आंसर हो गया। तो साथियों, आप सभी लोग को आज का गुणनखंड जरूर समझ में आया होगा, और यदि आप सभी लोगों ने वीडियो देखा है, और आप सभी लोग एक कमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक वीडियो को करें। डाउट तो होगा नहीं। तो साथियों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद साथियों।